हेलो गाइस। तो चलिए इस वीडियो में जो है हम लोग रिकैप देखेंगे। रिकैप का डेट है 1 मार्च से लेके 10 मार्च के बीच में जितने भी ट्रेड मिली है और उसमें कैसे कैसे प्लान किया है वो हम लोग यहाँ पे इस वीडियो में देखेंगे। सेकंड चीज़ मैं आपको ये भी सिखाऊंगा इस वीडियो में कि कैसे टाइम फ्रेम को यूज़ करते हैं, कौन से सिचुएशन में कौन से टाइम फ्रेम यूज़ करते हैं और किस तरीके से टाइम फ्रेम का यूज़ किया जाता है। तो इस वीडियो में जो आपको पता चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप नज़र बनाए रखिए कि मैं कैसे कैसे सोच रहा हूँ, कैसे कैसे प्लान कर रहा हूँ, कब कहाँ पे कौन सी सिचुएशन में जो है मैं किस तरीके से लॉजिक लगा रहा हूँ। ठीक है, तो देखते हैं, अभी स्टार्ट करते हैं। तो करंटली अगर देखा जाए तो क्या दिखाई दे रहा है मार्केट। तो मार्केट यहाँ से फॉल हुआ और यहाँ पे देखिए एक बार रेजिस्टेंस फेस किया, यहाँ पर भी रेजिस्टेंस फेस किया। तो सबसे पहले जो है हम लोग यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लाइन को ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लाइन मिल गई। सेकंड एक सपोर्ट भी चाहिए, तो यहाँ पे क्या करते हैं, एक सपोर्ट को भी ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए। हाँ, तो अभी दिखाई दे रहा है कि मार्केट एक रेंज में काम कर रहा है। साथ ही अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ से फॉल हुआ है, तो यहाँ से यहाँ तक हाई लो लगाते हैं, मतलब यहाँ पे अभी करंटली रेंज में है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया, लेकिन काफ़ी बार मार्केट ने यहाँ पे ऑलरेडी रेजिस्टेंस फेस कर चुका है। सेकंड कुछ अभी ट्रेड के बारे में देखते हैं, कुछ ट्रेड दिखाई दे रहा है क्या, थोड़ा लॉजिक लगा लेते हैं। ठीक है, अब देखिए बहुत दिन हो गए तो मुझे कुछ पता नहीं है, मैं यहाँ पे अभी आप ही के सामने सारी चीज़ें लॉजिक लगाने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पे मुझे एक चीज़ दिखाई दे रही है कि यहाँ देखिए सपोर्ट, यहाँ पे भी सपोर्ट और यहाँ पे भी। तो क्यों ना यहाँ पे मैं एक छोटा सा एक सपोर्ट लाइन को ड्रॉ कर देता हूँ। हाँ, तो यहाँ देखिए कि दिखाई दे रहा है मुझे कि यहाँ पे फॉल हुआ है, बार बार मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है और साथ ही यहाँ पे सपोर्ट भी है जिसके पास काफ़ी ज़्यादा टचेस हो चुके हैं। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि मार्केट यहाँ से नीचे गिरे। तो यहाँ पे मुझे सेटअप चाहिए, मतलब एक एंट्री चाहिए। तो एंट्री अगर देखें तो देखिए यहाँ से मार्केट नीचे गिरा तो हो सकता है ये करेक्शन और यहाँ से मार्केट फॉल हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोग एक छोटा सा रिस्क बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक छोटा सा रिस्क ले लेते हैं, देखते हैं। हाँ, तो यहाँ पे एक छोटा सा रिस्क बना ही देते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक छोटा सा रिस्क बना ही देते हैं। ठीक है, ये इसके ऊपर स्टॉप लॉस। और टारगेट की बात करते हैं तो ये सपोर्ट ही लेते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो ही बार टचेस हुआ है, एक बार सपोर्ट लिया, सेकंड बार तो हो सकता है तीसरी बार भी यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है। ठीक है, अभी वेट करते हैं धीरे धीरे। हाँ ठीक है, अब देखिए ये ब्रेक भी हो गया और सीधा देखिए टारगेट भी हिट हो गया। ठीक है, मतलब मौका ही नहीं दिया, सीधा आया धीरे धीरे और टारगेट हिट हो गया। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक था, कुछ भी नहीं लगाया यहाँ पे। अब ठीक है, अब यहाँ पे सपोर्ट है, मतलब यहाँ पे अभी वेट करना है, क्या करना है कुछ तरीके से। ठीक है, अभी सपोर्ट ले रहा है तो अभी वेट करते हैं, कुछ दिखाई दे रहा है क्या। हाँ, अभी वेट करते हैं थोड़ा। टारगेट हिट हो गया। एक चीज़ यहाँ पे, ठीक है, एक टारगेट हिट हो गया। अब मैं इसे निकाल देता हूँ क्योंकि ये डिस्टर्ब करेंगे हमें। अब एक चीज़ मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि ये एक डाइवर्जन जैसे दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ देखिए आरएसआई में क्या है कि एक डबल बॉटम जैसे दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पे लोअर लो ब्रेक हुआ और साथ ही हम लोग एक सपोर्ट एरिया के पास ही है। ठीक है, तो यहाँ पे एक एंट्री मार ही लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक छोटी सी एक एंट्री मार लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक छोटी सी एंट्री बना लेते हैं क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए मैं किस तरीके से लॉजिक लगा रहा हूँ, कैसे एंट्री ले रहा हूँ। और खास बात, मेरे चार्ट देखने का व्यू देखिए कितना बड़ा है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्रेस किया ही नहीं मैंने। ठीक है, कितना डेटा ले रहा हूँ और क्या ले रहा हूँ। ठीक है, टारगेट थोड़ा इस तरीके से टारगेट फाइंड आउट कर लेते हैं। ये वाला मैं थोड़ा भी निकाल देता हूँ, इसका काम तो हो गया है। ठीक है, तो टारगेट के लिए ये हाई से लेके यहाँ तक। ठीक है, एक टारगेट देखिए 15 मिनट का ही टाइम फ्रेम यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए हमेशा प्रॉफिट बुक करना जरूरी है। और प्रॉफिट बुक कैसे करते हैं मैं बता रहा हूँ कि अगर हमने यहाँ पे ट्रेड लिया है तो 80% मैं क्लोज करूंगा, 20% में हमेशा टेक प्रॉफिट में बने रहूंगा। क्यों? क्योंकि मार्केट हो सकता है कितनी भी रैली दे सकता है, तो उस समय हमारा ट्रेड होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए आप मेरे स्क्रीनशॉट हमेशा देखते हो। क्यों? क्योंकि मैं 80% बुक कर देता हूँ, 20% जो है कंटिन्यू करते रहता हूँ। तो आगे बढ़ते हैं अभी। ठीक है, एंट्री तो हुई नहीं है, एंट्री के लिए रहा, देखते हैं। हाँ, हो गई, एंट्री हो गई हमारी। देखिए एंट्री ट्रिगर हो गई यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे ऐसे लीड हो गया हमारा। ठीक है, अगर मैं देखूँ यहाँ पे, चेक कर लेते हैं क्या ऐसे लीड हुआ है। ऐसे सिचुएशन में दो प्रोबेबिलिटी होती है, या तो हिट भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि वोलेटिलिटी इतनी होती है। तो यहाँ पे मान के चलते हैं कि हाँ मेरा एसएल हिट हो गया, यहाँ पे हमारा एक एसएल हिट हो गया। ठीक है, फिर से प्लान करते हैं।
अब सारी चीज़ें मैं मिटा देता हूँ क्योंकि मुझे चार्ट क्लीन चाहिए। जब मुझे चार्ट क्लीन दिखाई देगा तभी तो कुछ हो सकता है। तो करंटली मुझे यहाँ पे एक डबल बॉटम दिखाई दे रहा है, ठीक है, यहाँ पे मुझे एक डबल बॉटम दिखाई दे रहा है, ठीक है। साथ ही देखिए आरएसआई भी अपना लोअर लो ब्रेक नहीं कर पा रहा है, तो मुझे चाहिए करेक्शन। तो यहाँ पे देखो, तो ये ऑलरेडी ब्रेकआउट बता रहा है, तो मैं यहाँ पे एक छोटी सी एंट्री ले लूंगा अभी ब्रेकआउट पे, ठीक है। यहाँ पे ये भी ब्रेक हो चुका है, हाँ यहीं पे ले लेते हैं, छोटा सा बाय कर लेते हैं, ठीक है। और ये छोटा सा, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे मैंने तुरंत एंट्री बना ली, क्यों? क्योंकि यहाँ पे मुझे डबल बॉटम दिखाई दे रहा है, साथ ही ये ब्रेकआउट भी दिखाई दे रहा है, तो मुझे नहीं पता ये करेक्शन करेगा भी या नहीं करेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे छोटा सा क्वांटिटी खरीद के यहाँ पे मैं अपना स्टॉप लॉस लगा दूंगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हाँ देखिए, करेक्शन नहीं किया क्योंकि यहाँ पे मुझे लगा है कि करेक्शन नहीं करेगा, ठीक है। सेकंड, यहाँ पे हमारा क्या है, ये एक रेजिस्टेंस जोन है, ठीक है, इसे मैं ड्रॉ कर देता हूँ। ये एक रेजिस्टेंस जोन हो गया, साथ ही कौन सा रेजिस्टेंस जोन है, ये वाला भी एक क्या है, एक रेजिस्टेंस जोन है, ठीक है, ठीक है। ये एरिया रेजिस्टेंस जोन है, ठीक है। टारगेट की बात करते हैं तो ठीक है, इसी के ऊपर थोड़ा टारगेट ले लेते हैं क्योंकि ये बार बार रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, तो टारगेट ये ले लिया, ठीक है। और बाकी जैसा मैंने कहा 20% में प्रॉफिट कंटिन्यू करता हूँ। ये देखिए तेजी के साथ यहाँ तक आया, बराबर यहीं पे रेजिस्टेंस फेस किया, ठीक है, टारगेट हिट हो गया। और जैसा कहा स्टॉप लॉस मॉडिफाइड करते रहेंगे, अभी जो स्टॉप लॉस है यहाँ पे लेके चलेंगे क्योंकि यहाँ पे काफी देर मार्केट रुका है, तो मेरा अभी टेक प्रॉफिट का जो स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा। तो ये आपको पता है कि हम मार्केट के पीछे पीछे जाते हैं, जैसे जैसे हाई हाई ब्रेक होते जाता है वैसे वैसे स्टॉप लॉस भी मॉडिफाइड होते जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर से। हम्म, अभी देखिए करंटली हम लोग रेजिस्टेंस के पास है, ठीक है। साथ ही थोड़ा सा बड़ा टाइम फ्रेम में भी देख लेते हैं कि हम लोग किस जगह पे काम कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो यहाँ पे ऑलरेडी हम लोग निगेटिव में है, गिर रहे, ठीक है। और अगर देखा जाए तो यहाँ पे करंटली तो कुछ है ही नहीं, बस एक सपोर्ट जोन दिखाई दे रहा है। हाँ, बड़े टाइम फ्रेम में मुझे ये वाला सपोर्ट जोन दिखाई दे रहा है, मतलब यहाँ तक मार्केट की प्रोबेबिलिटी होंगी, अगर मार्केट गिरता है तो यहाँ तक आ सकता है, जो थोड़ा सा अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं, प्रॉपर कनेक्ट करेंगे तो प्रॉपर लेवल मिलेगा, ठीक है। हाँ मतलब ये वाला मिल गया है। फिर से चलते हैं अपने टाइम फ्रेम पे, ठीक है। मुझे एंट्री चाहिए, यहाँ पे हो गया। अब मेरे पास कोई एंट्री नहीं है, बस ये 20% वाला जो है वही लगा है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं फिर से। ऊपर भाग रहा है। ये देखिए यहाँ पे एक और एंट्री दिखाई दे रही है हमें, ये था रेजिस्टेंस जोन, और इसी रेजिस्टेंस जोन के पास मुझे फिर से एक बेरिश डाइवर्जन दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ देखिए आरएसआई में भी बेरिश डाइवर्जन दिखाई दे रहा है। ठीक है, बेरिश डाइवर्जन दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पे सेलिंग आई है, तो करंटली मुझे यहाँ पे एंट्री नहीं मिला है, तो यहाँ पे तो मैं एक छोटा सा शॉर्ट सेल के लिए प्लान कर सकता हूँ, हल्का सा, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस बहुत कम है। छोटा सा ही स्टॉप लॉस आता है, 300 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, ठीक है। 300 पॉइंट के हिसाब से हम लोग यहाँ पे रिस्क ले सकते हैं, ठीक है। स्टॉप लॉस और टारगेट कितना रखेंगे, टारगेट कुछ इस तरीके से ले लेते हैं, ठीक है। ये इसका टारगेट ले लेते हैं, कितने पॉइंट का टारगेट आ रहा है, थोड़ा ज़्यादा लेंगे, बहुत कम आ रहा है। हाँ 500 पॉइंट का टारगेट लेके चलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए एक और एंट्री दिया है हमें मार्केट ने, यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक अगर मैं ड्रॉ करता हूँ, तो ये देखिए सेकंड एंट्री, फिर से एंट्री हमें बना के दिया मार्केट में, ठीक है। तो अगर मेरी एंट्री नहीं होती यहाँ पे, मैं एंट्री नहीं लेता, तो कहीं ना कहीं मैं इसके आसपास दोबारा एंट्री लेता, ठीक है। टारगेट के लिए वेट करते, पेशेंस रखेंगे क्योंकि पेशेंस की ज़्यादा ज़रूरत होती है हमें, ठीक है। अब देखिए चार्ट कितना है मेरा, हाँ देखिए यहाँ पे टारगेट हिट हो गया मेरा, ठीक है। हाँ लगभग आ ही गया टारगेट के आसपास ही हम लोग, मतलब हिट हो ही गया। अगर मैं यहाँ पे चार्ट को देखूँ तो मुझे एक और चीज़ दिखाई दे रही है कि देखिए यहाँ पे डबल टॉप बना था तो ट्रेंड चेंज हुआ था, लेकिन दोबारा यहाँ पे बेरिश डाइवर्जन बना और वो भी रेजिस्टेंस के पास, तो यहाँ पे फिर से ट्रेंड चेंज हो गया। सेकंड चीज़ देखेंगे तो यहाँ पे मार्केट गिर रहा है, ऊपर भाग रहा है, लो ब्रेक कर रहा है, हाई ब्रेक नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं इसे पूरा मिटा देता हूँ, ठीक है। अभी तो आपको पता चल गया क्योंकि मुझे चार्ट क्लीन चाहिए।
ठीक है, क्योंकि अभी मेरे सारे यहाँ पे टारगेट कंप्लीट हो चुके हैं और भी मुझे फिर से यहाँ पे प्लान करना है, तो मैं यहाँ पे प्लान कैसे करूँगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन के पास है। ठीक है, सेकंड यहाँ पे मुझे दो शैडो मिले। ठीक है, क्योंकि अभी हम तो बेरिश है ना, क्योंकि वहाँ पे डबल बॉटम मिला था लेकिन यहाँ से फिर से ट्रेंड चेंज हो गया। ठीक है, तो और यहाँ पे मैं एक और हाई और लो फाइंड आउट करके, हाँ ठीक है, तो यहाँ पे मैं एंट्री के लिए प्लान करूँगा। इसके आसपास अगर आता है तो ये रहेगा मेरा स्टॉप लॉस, और टारगेट इसके पास ही ले लेते हैं, क्योंकि ये डबल बॉटम है तो हो सकता है मार्केट दोबारा क्या कर सकता है कि यहाँ पे आके एक रेजिस्टेंस सॉरी सपोर्ट फेस कर सकता है। एक प्रोबेबिलिटी हो सकती है यहाँ पे। ठीक है, इसके पास हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं। ठीक है, तो हो गया, यहाँ पे मेरा प्लान हो गया कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं। वीडियो काफ़ी बड़ा हो सकता है क्योंकि समझना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, यहाँ एंट्री तो हो गई है, थोड़ा मार्केट ऊपर भी आया, लेकिन यहीं पे हमारा स्टॉप लॉस है तो हम बने रहेंगे स्टॉप लॉस के साथ। पेशेंस काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है मार्केट में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर भी मुझे फिर से एक चीज़ दिखाई दी है कि देखिए मार्केट ने पंप किया, फिर नीचे गिरा, फिर दोबारा कोशिश की, हाई ब्रेक नहीं कर पाया, फिर से मार्केट नीचे गिरा, देखा, फिर से यहाँ पे कोशिश हुई, हाई ब्रेक नहीं हुआ। मतलब क्लियरली व्यू दिखाई दे रहा है कि मार्केट फॉल के मूड में है, ऊपर जाने के मूड में नहीं है, क्योंकि बार बार यहाँ पे तेजी के साथ पंप आना और ऐसी शैडो बनना कहीं ना कहीं नेगेटिव सेंटिमेंट होता है। ठीक है, तो चलते आगे, धीरे 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 देखिए टारगेट की तरफ जा रहे हैं। जा ही रहे हम लोग धीरे धीरे, काफ़ी धीरे धीरे जा रहा है मार्केट, काफ़ी साइडवे भी है। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। काफ़ी नज़दीक है टारगेट के। यहाँ से मार्केट मूव कर रहा है। ठीक है, मतलब यहाँ पे हमें एक रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए मेरा फिर से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हाई और ये हो जाएगा लो। ठीक है, मतलब कहाँ दिखाई दे रहा है, 23,550 के आसपास मुझे फिर से एक रेजिस्टेंस मिल सकता है, क्योंकि अभी तो मेरा ट्रेड रनिंग ही है। हाँ देखिए, बराबर यहाँ पे इसने फेस किया। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं, दोबारा फेस किया। ठीक है, अब देखिए तेजी के साथ आ गया। अब अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूँ तो मुझे एक और चीज़ दिखाई दे रही है मार्केट में, कि यहाँ देखिए लोअर लो ब्रेक कर रहा है, ये गिरावट, इस पूरे गिरावट का ये हो गया करेक्शन। यहाँ पे मुझे एक और पैटर्न दिखाई दिया, डबल टॉप पैटर्न। ठीक है, यहाँ पे मुझे एक और पैटर्न दिखाई दिया, डबल टॉप पैटर्न। तो यहाँ पर भी हम लोग कहीं ना कहीं एक छोटा सा रिस्क तो और क्वांटिटी ऐड करके, नहीं क्या, छोटा सा एक क्वांटिटी को ऐड करके हम इसी टारगेट के लिए और एक वेट कर सकते हैं। मतलब कि जो मेरे यहाँ पे चल रहा है, सेम यहाँ पे मैं छोटा सा और क्वांटिटी ऐड कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे पैटर्न दिखाई दिया करके। ठीक है, अगर पैटर्न नहीं होता तो मैं ऐड नहीं करता। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे बढ़ रहे हैं। ओ तेरी अरे यहाँ देखिए अभी क्या हुआ कि तेज एक ही कैंडल में मेरा पूरा टारगेट ही हिट हो गया। मतलब कि यहाँ पे तो सीधा ही निकल गया, कितना गया, अरे बाप रे। ठीक है, तो देखिए इतना बड़ा टारगेट, जैसा कि कहा कि 80% मैं बेच दूंगा और 20% मैं यहाँ पे हूँगा। अभी क्यों, क्योंकि मैं तो टारगेट 80% का ही लगाऊंगा, मैं पूरे क्वांटिटी का टारगेट नहीं लगाता हूँ। ठीक है, तो 80% तो निकल गया। ठीक है, यहाँ तो हमें मिल गया लगभग 400 पॉइंट, यहाँ पे हमें मिल गया, लेकिन यहाँ पे बचा हुआ। तो अभी तो मार्केट गिर गया। ठीक है, अब यहाँ पे है, तो अब मुझे यहाँ पे स्ट्रांग सपोर्ट फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो उसके लिए मुझे थोड़े बड़े टाइम फ्रेम में मूव होना पड़ेगा। ठीक है, अभी हम लोग कहाँ पे हैं। हाँ, तो शायद आपने देखा होगा कि प्रीवियस में मैंने क्या किया था, ऑलरेडी ये चीज़ें ड्रॉ करके रखी थी, अगर आपको याद होगा। ठीक है, इसीलिए देखिए कि मोस्ट ऑफ टाइम मैं 4 बिटकॉइन रखता हूँ अलग अलग एक्सचेंज के, ताकि चार्ट में बार बार डिस्टर्ब ना हो। तो यहाँ देखिए, अगर आपको याद होगा तो मैंने लास्ट टाइम यहाँ पे एक सपोर्ट को ड्रॉ करके रखा था, और देखिए करंटली मार्केट यहाँ पे आ चुका है। तो अभी देखते हैं, सपोर्ट 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 सपोर्ट, मतलब अभी हम लोग यहाँ पे सपोर्ट पे ही है। ठीक है, यहाँ पे अभी हम लोग सपोर्ट के पास है। फिर से मूव करते हैं, वन डे की देख लेते हैं क्लोजिंग कैसी दिखाई दे रही है। ठीक है, वन डे में भी करंटली यहाँ पे सपोर्ट ही दिखाई दे रहा है। ठीक है, थोड़े अलग टाइम फ्रेम में क्या क्या दिखाई दे रहा है, सारी चीज़ों में सपोर्ट ही है। ठीक है, 15 मिनट में मूव हो जाते हैं। तो काफ़ी बड़ा फॉल आया है। ठीक है, अब इन सारी चीज़ों को मैं अभी मिटा देता हूँ। ठीक है, अब इन सारे, ताकि हमें अभी ज़रूरत नहीं है। तो इतना फॉल आया और सपोर्ट है, तो हो सकता है मार्केट सपोर्ट से थोड़ा बाउंस करे,
तो अगर सपोर्ट पे रिवर्सल मिलता है तो मैं बाइंग के लिए प्लान करूंगा। साथ ही इतना बड़ा फॉल आया है तो कहीं ना कहीं मार्केट फिर से करेक्शन करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखते हैं कुछ रिवर्सल मिलता है तो बाय करेंगे हम लोग यहाँ पे। अब देख के लग रहा है कि भाई मार्केट साइडवे होने की प्रोबेबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा साइडवे है, यहाँ पे एक वोलेटिलिटी आई है। ठीक है, अब देखिए 15 मिनट में काफ़ी ज़्यादा साइडवे है, तो साइडवे में तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है काम करना। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ दिखाई दे रहा है कि ये देखिए कैंडल की जो शैडो ऊपर आ रही है, लेकिन क्लोजिंग जो है हमेशा इस लाइन के नीचे आ रही है, मतलब एक रेजिस्टेंस है। लेकिन हम लोग यहाँ पे वेट करेंगे अपने रेजिस्टेंस जोन के लिए। जा रहा है मार्केट। ठीक है, अभी ट्रेड नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा साइडवे है, 15 मिनट में काफ़ी ज़्यादा साइडवे दिख रहा है, तो थोड़ा टाइम फ्रेम को मूव कर देते हैं ताकि चीज़ें क्लियर दिखाई दे। ठीक है, मैंने यहाँ पे 1 घंटे का भी टाइम फ्रेम मूव किया है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा साइडवे था मार्केट, थोड़ा क्लियरेंस आने के लिए। अभी भी देखिए शैडो ऊपर तक जा रही है लेकिन क्लोजिंग नीचे आ रही है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ। तो जैसा कि आपको पता है कि ब्रेकआउट के बाद अगर ये तेजी के साथ नहीं आता है तो यहाँ पे हम लोग एक एंट्री बना सकते थे छोटी सी। ठीक है, लेकिन इतनी बड़ी कैंडल तेजी के साथ आने के कारण हमें यहाँ पे एंट्री नहीं मिलती है ऐसे में। ठीक है, अगर आपको पता होगा प्रॉपरली कि हाँ यही लगने वाला है तो ठीक है, लेकिन ऐसा तो होता ही नहीं है। ठीक है, मेरे साथ तो होता ही नहीं है मोस्ट ऑफ टाइम। आगे बढ़ते हैं, मतलब यहाँ पे एंट्री नहीं हुई है हमारी। ठीक है, और क्या दिखाई दे रहा है क्या? एक चीज़ मुझे और दिखाई दे रहा है, इसे मैं थोड़ा अभी मिटा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मुझे एक और चीज़ दिखाई दे रही है, यहाँ देखिए। हाँ, ये सपोर्ट। ठीक है, ये सपोर्ट जोन दिखाई दे रहा है। एंट्री चाहिए हमें थोड़ा सा, हम काफ़ी ज़्यादा साइड में है मार्केट, कुछ ज़्यादा ही साइड में। ऐसा नहीं कि आप 1 घंटे में ही मूव होइए, आप किसी भी टाइम फ्रेम में मूव हो सकते हैं। बस क्लियरेंस आना चाहिए, चार्ट में थोड़ी क्लियरिटी आनी चाहिए। अगर देखा जाए तो हाँ, एक चीज मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि यहाँ देखिए शैडो 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 शैडो, सॉरी, सपोर्ट 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 सपोर्ट, ये ब्रेकआउट। तो कहीं ना कहीं ऐसा भी तो हो सकता है कि मार्केट ने रिटेस्ट किया, ये ब्रेकआउट किया। ठीक है, यहाँ पे रिटेस्ट किया तो यहाँ पे हम लोग एक एंट्री बना सकते हैं। एक छोटा सा तो रिस्क ले ही सकते हैं। ठीक है, क्या पता अगर सक्सेस हो गया तो अच्छी बात है। स्टॉप लॉस काफी नजदीक है तो कोई इश्यू ही नहीं है। अगर मैं स्टॉप लॉस की बात भी करता हूँ तो मोस्ट ऑफ थोड़ा ऊपर ले लेते। हाँ देखिए, 120 126 पॉइंट का हमारे पास एसएल है, तो रिवॉर्ड बढ़िया मिल सकता है क्योंकि स्टॉप लॉस कम है। और यहाँ पे बार बार सपोर्ट ले रहा था और यहाँ पे ब्रेक हुआ तो हो सकता है लोगों को ट्रैप कर रहा होंगे यहाँ पे। सेकंड, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है हमारे पास। हाँ, यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस जोन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस जोन दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये तो हमारा ऑलरेडी रेजिस्टेंस है 22,900। जैसा कि आपको पता है, अगर यहाँ आएगा तो मैं तगड़ा यहाँ पे शॉर्ट सेल करूंगा। लेकिन यहाँ पे देखिए ऑलरेडी हमें एक एंट्री मिल गई तो हम इसे छोड़ेंगे भी नहीं, हम छोटी सी तो एक रिस्क ले ही सकते हैं। ठीक है, टारगेट की बात करते हैं तो टारगेट तो काफ़ी बढ़िया मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है, 130 पॉइंट का रिस्क है तो लगभग 400 के आसपास। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इतनी बड़ी शैडो है तो अंदाजा मैंने टारगेट लिया है। हिट हुआ तो अच्छी बात है, नहीं तो बीच में निकल जाएंगे। वेट करते। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, स्कैम ही हुआ है मान के चलते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए टारगेट सीधा हिट कर दिया और यहाँ पे देखिए वो फिर से ऊपर आया मार्केट। अब मुझे थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम में मूव होना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे काफ़ी जब, और आपको पता होगा ये मैंने कई बार वीडियो बनाए थे ऐसे। ठीक है, तो उस समय तो मैं फिर अलग अलग लॉजिक लगाता हूँ, आपको तो पता है। ठीक है, कि यहाँ पे साइड वे, यहाँ पे इस तरीके से सारी चीज़ें हुई थी। ठीक है, अब देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अभी साइड में ही चल रहा है, ब्रेक की भी प्रोबेबिलिटी हो सकती है। 4 घंटे में देख लेते हैं क्या दिखाई दे रहा है। 4 घंटे में ठीक है, तो 4 घंटे में तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है अभी। करंटली वही हमारा रेजिस्टेंस जोन है, वेट करते हैं। और यहाँ पे देखिए तगड़ा हमें जो है फॉल मिला है तो प्रॉफिट तो हो चुका है। ठीक है,